हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है जैक बोर्ड 2025 के एग्ज़ाम के लिए, तो उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसमें कुल 11 क्वेश्चंस हैं। इन 11 क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं, अच्छे से लिख लिख करके प्रैक्टिस करेंगे घर में, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण परिभाषित करें। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल। इसे ब्रॉड साइड ऑन भी कहते हैं या निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी सेम है, लेकिन यहाँ पे इसमें है अक्षीय स्थिति, यानी कि एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन पे एक फाइंड करना है और एक दूसरा जो है ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो इसके बारे में हम लोगों ने क्लास में चर्चा किया था। ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और इसके इस पोजीशन पे अगर हम पता करते हैं, इस पी पोजीशन पे पता करते हैं, तो इस पोजीशन को एक्सियल पॉइंट कहते हैं। और इस पोजीशन पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना चाहें तो इस पोजीशन को इक्वेटोरियल पोजीशन या निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो दोनों 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूज दिस थ्योरम टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल at a point outside, inside and at the surface of the shell। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस प्रमेय लिखें। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय खोल, जिसे कोश भी कहते हैं, पतले गोलीय खोल को क्या कहते हैं? कोश भी कहते हैं। यानी कि पतला होगा, गोली होगा और खोखला होगा अंदर से। तो इस तरह का एक शेल है या कोश है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। कहाँ कहाँ पे पता करना है? खोल के बाहर, भीतर और पृष्ठ पर। तो इसके बारे में कई बार हम लोगों ने क्लास में चर्चा किया है। मान लिया ये पतला गोलीय खोल है, ये पतला गोलीय खोल है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है इस पोजीशन पे जो खोल के बाहर है, फिर इस सरफेस पर और खोल के भीतर पता करना है। इन तीन स्थितियों में पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, तो इसे भी लिखकर बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे। अब आते हैं ऑप्टिक्स पर। ऑप्टिक्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, 99% ये चांस है कि एग्जाम में पूछ सकता है। लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू μ2 - 1 1/r1 - 1/r2, जहाँ f क्या है? फोकल लेंथ होता है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, R1 और R2 क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या होती है। इसका एक दूसरा फॉर्म ये म्यू है, उसको μ2/μ1 के फॉर्म में भी दे देता है एग्जाम में, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। 1/f इक्वल्स टू μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ठीक है, तो ये भी इस फॉर्म में दिया जा सकता है एग्जाम में, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू μ2/μ1, यानी इस म्यू को किस फॉर्म में लिख दिया गया है? μ2/μ1 के फॉर्म में लिख दिया है। और μ2/μ1 ही क्या होता है? म्यू के बराबर होता है। तो एग्जाम में दोनों तरह का क्वेश्चन, ये और ये दोनों तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन ये सेम ही है, लेंस मेकर फॉर्मूला ही है। तो इसे बार बार लिख करके बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। ये 99% चांस है कि ये एग्जाम में पूछ सकता है, इसे जरूर से प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए सूत्र स्थापित करें। तो गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए सूत्र क्या होता है? 1/μ2/v - μ1/u इक्वल्स टू μ2 - μ1/r। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को डिराइव करना है, अच्छे से फिगर बनाना है और डिराइव करके ये फॉर्मूला हमें लाना है। तो इसे भी अच्छे से कर लेंगे।
ये दोनों क्वेश्चंस में कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, और इन दोनों का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, देख लेंगे। इसका भी बना दिया है मैंने वीडियो, और ये लेंस मेकर फॉर्मूला का भी वीडियो मैंने बनाया है। तो इसे अच्छे से देख के प्रैक्टिस कर लेंगे और एग्जाम में तैयारी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। बायो सावर्ट नियम क्या है? किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। व्हाट इज बायो सावर्ट रूल? तो बायो सावर्ट रूल पढ़े हम लोग कि ये करंट कैरिंग वायर है और ये DL लेंथ इसका करंट एलिमेंट है। तो इस पोजीशन पे, P पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या एक्सप्रेशन होता है, ये बायो सावर्ट रूल बताता है। और इसी के उपयोग से हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। तो ये करंट कैरिंग कॉइल होता है इस तरह से, और ये इसका एक्सिस हो गया। और एक्सिस के किसी बिंदु पे, मान लीजिए ये P पॉइंट है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो इस तरह से एक हम लोगों ने क्लास में बहुत अच्छे से चर्चा किया था, इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, ट्रांसफार्मर क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसके सिद्धांत, बनावट और कार्यविधि का वर्णन करें। इसके क्रोड को पटलित क्यों किया जाता है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी दिया जा सकता है। इसके क्रोड को पटलित क्यों किया जाता है, यानी लेमिनेट क्यों किया जाता है। व्हाट इज ट्रांसफार्मर, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, डिस्क्राइब इट्स प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, व्हाई इट्स कोर इज लेमिनेटेड। उसके कोर को क्या किया जाता है, लेमिनेट कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? ताकि एडी करंट्स के वजह से एनर्जी लॉस हो वो कम होगा, तो इसलिए उसे पटलित या लेमिनेटेड किया जाता है। तो इसको अच्छे से कर लेंगे, अच्छे से फिगर बनाएंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे घर में बार बार लिख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन AC जनरेटर, डिस्क्राइब इट्स प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द करंट फ्लोइंग। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है, इसके सिद्धांत, बनावट और कार्यविधि का वर्णन करें तथा प्रवाहित धारा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। AC जनरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है, इसे भी कर लेंगे। AC वाले चैप्टर से, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से AC जनरेटर बिल्कुल पूछ सकता है 5 मार्क्स का। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन कर लेंगे और इसके बाद इसका प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, तीनों चीज कर लेंगे। और एक्सप्रेशन भी डिराइव किया था मैंने, जो करंट फ्लो होता है उसके लिए, कि कितना करंट फ्लो होगा, रेसिस्टेंस का भी एक्सप्रेशन डिराइव किया, उसे भी प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ सिंगल स्लिट। देखा गया है कि पिछले 2 साल से यंग्स डबल स्लिट पूछा जा रहा है, तो इस बार वो नहीं पूछेगा। इस बार मैक्सिमम चांस है कि ये सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको बढ़िया से कर लेंगे। प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर स्पष्ट करें, और एकल रेखा छिद्र यानी सिंगल स्लिट कहते हैं इसे इंग्लिश में, एकल रेखा छिद्र को सिंगल स्लिट कहते हैं, द्वारा प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या करें। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है, यानी विभव मापी क्या है, डिस्क्राइब ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ ए सर्किट डायग्राम, इसके बारे में बताना है और सर्किट डायग्राम बनाना है। और हाउ दिस डिवाइस इज यूज्ड टू कंपेयर द EMFs ऑफ 2 सेल्स। विभव मापी का सिद्धांत बताइए और एक सर्किट डायग्राम की सहायता से संक्षेप में वर्णन करें। इस उपकरण का उपयोग 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए कैसे किया जाता है। ये क्वेश्चन भी कर लेंगे, लेकिन इसे लास्ट में करेंगे, जो ऊपर मैंने बताया उसे पहले करेंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका हिंदी मैंने नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with the help of a ray diagram explain the formation of image in an astronomical telescope, derive expression for the magnifying power when image is formed at least distance of distinct vision and infinity,
रेखा चित्र की सहायता से खगोलीय दूरबीन में प्रतिबिंब बनने की क्रिया समझाइए। दूरबीन के आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करें जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की, या स्पष्ट दर्शन भी लिखते हैं, कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाता है, स्पष्ट दर्शन या स्पष्ट दृष्टि दोनों एक ही चीज हुआ। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर तथा अनंत पर बनता है। यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में पूछा गया है। पिछले साल कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछा गया था, तो इस बार हो सकता है कि खगोलीय दूरबीन के बारे में पूछ दे। तो इसका जो रे डायग्राम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रे डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाएंगे और इसका जो मैग्निफिकेशन पावर के लिए जो एक्सप्रेशन होता है वो डिराइव करना होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी वही होता है, लेकिन इस बार नहीं पूछेगा वो, क्योंकि पिछले साल पूछ चुका है। तो दूरबीन को कर लेंगे अच्छे से, दूरबीन के आवर्धन क्षमता, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं इस बार लेंस मेकर फॉर्मूला और रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये ज़रूर से कर लेंगे, ये दोनों, ये बिल्कुल एग्ज़ाम में पूछ सकता है। और अच्छे से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करेंगे, सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को करके अच्छे से घर में 3 बार 4 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, तभी एग्ज़ाम में आराम से कर पाएंगे। तो इतना क्वेश्चन करेंगे और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।